क्या आपको लगता है कि आपका जन्म इस दुनिया को बचाने के लिए हुआ है? एन को भी यही लगता था। पर सोचो, अगर एक दिन आपको पता चले कि आपके ज़िंदा रहना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा था एरन एक क्रिस्टल वाली गुफा में बंधा है और उसे अपने बाप की यादें दिखती हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बेटे का सबसे लाचार रूप, एक ऐसी बेटी जो भगवान बनने से इनकार कर देती है, और एक ऐसा रहस्य जो पूरे दीवार के अंदर मौजूद इंसानों को इसमें बदल देगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह है अटैक ऑन टाइटन का इमोशनल और शॉकिंग पार्ट। क्रिस्टल की गुफा में लॉर्ड रेसिस एरन को सच बताता है। वो बताता है कि हिस्टोरिया की एक बड़ी बहन थी, फ्रीडा रेसिस, जिसके पास था फाउंडेन टाइटन। फ्रीडा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, पर 5 साल पहले जब दीवार टूटी तो एरन के बाप ग्रीशा यागर ने इस गुफा में आकर फ्रीडा को बेरहमी से मार डाला, उसकी ताकत चुरा ली और रेसिस फैमिली के सारे छोटे बच्चों को भी कुचल दिया। ये सुनकर एरन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है उसके बाप ने कितना बड़ा गुनाह किया था। वो रोकर हिस्टोरिया से कहता है, हिस्टोरिया, मुझे खा जाओ, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर तुम मुझे खा लोगी तो तुम्हें फाउंडेन टाइटन की पावर मिल जाएंगी और फाउंडेन टाइटन की पावर सही हाथों में चली जाएंगी और तुम सबको बचा पाओगी। लॉर्ड ऐसे हिस्टोरिया को एक सिरिंज देता है और कहता है, बेटी, टाइटन बनो और इस गद्दार से अपनी पावर वापस ले लो। पर हिस्टोरिया, वो हमारी आम एनिमी की लड़कियों जैसी नहीं है। वो पहले तो हाथ में सिरिंज ले लेती है, पर फिर उसे यमीर की कई बातें याद आती हैं कि अपनी सारी ज़िंदगी सर उठाकर जियो। हिस्टोरिया को गुस्सा फट पड़ता है। वो उस सिरिंज को ज़मीन पर फेंक देती है, अपनी भाव को उठाकर ज़मीन पर मारती है। वो चिल्लाती है, भाड़ में का ह्यूमैनिटी, इंसान अगर इतने ही कमज़ोर हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए, मैं खुद को नहीं मरने दूंगी। वो भागती है एरन की जंजीरें खोलने के लिए। लॉर्ड रेसिस देखता है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दे दिया। वो लाचार होकर ज़मीन पर गिरे उस सीटम को जीप से चाटने लगता है, और तभी एक जोरदार धमाका, ऐसा धमाका जो अटैक टाइटन ने अब तक नहीं देखा था। एक पीली बिजली पूरी गुफा को फाड़ देती है। लॉर्ड रेसिस ट्रांसफॉर्म होता है एक ऐसे टाइटन में जो कोलोसल टाइटन से भी दुगना बड़ा था। एक 120 मीटर ट्रोडन मॉन्स्टर। वो इतना भारी था कि वो अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो पेट के ऊपर रेंग सा था। गुफा टूटकर गिर रही थी। लीवाई और उसकी स्क्वाड चारों तरफ से पत्थरों से घिर चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। एरन ज़मीन पर पड़ा रोता है। वो कुछ नहीं कर सकता, पर उसकी स्क्वाड उस पर भरोसा दिखाती है। एरन ज़मीन पर एक बोतल देखता है जिस पर लिखा था आर्मर। वो गुस्से में आकर उस बोतल के दांतों में तोड़ता है, उसे पी लेता है और चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। एरन का टाइटन को पहली बार पूरी गुफा को क्रिस्टल से ढक लेता है, जिससे सारी स्काउट की जान बच जाती है। गुफा से बाहर आकर स्काउट देखते हैं कि लॉर्ड रेसिस का टाइटन ऑर्बिट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। भाई, ये देखने में इतना खौफनाक था क्योंकि ज़मीन पर घिसने की वजह से उसके पेट और चेहरे की स्किन गायब हो चुकी थी और उसके अंदर के ऑर्गन साफ दिख रहे थे। कमांडर एरविन वहाँ पहुँचते हैं। वो शहर को खाली नहीं करवाते क्योंकि लोग अगर भागेंगे तो टाइटन के पीछे आएगा, इसलिए वो वहीं पर उसका सामना करने का प्लान बनाते हैं। टाइटन दीवार तक पहुंच जाता है और खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह से खुल चुका था घिसने की वजह से। आर्विन का प्लान काम आता है। एरन टाइटन फॉर्म में बहुत सारे गन पाउडर से भरे बैरल लेता है और सीधा टाइटन के खुले हुए जबड़े के अंदर डाल देता है। बूम, एक मैसिव ब्लास्ट होता है। तो रेसिस के टाइटन के जत्थे उड़ जाते हैं। हवा में उड़ते हुए मांस के टुकड़ों में से हिस्टोरिया उड़ती हुई आती है और सही टुकड़े पर वार करके अपने ही बाप के टाइटन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। वो सीधा शहर के लोगों के सामने गिरती है। लोग उससे डरे हुए नजरों से देखते हैं, पर हिस्टोरिया खड़ी होती है और कर्ब से कहती है, मैं हूँ हिस्टोरिया रेसिस, इस दीवार की सच्ची रानी। लोग ये देखकर हैरान रहते हैं, उसे अपना नया वर्ल्ड मान लेते हैं। इस लड़ाई के बाद लीवाई जंगल में आता है, जहाँ उसे कैनी मिलता है। कैनी गुफा के ब्लास्ट में पूरी तरह घायल हो चुका था। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लीवाई उसके पास बैठता है। कैनी बताता है कि वो क्यों रेसिस फैमिली के पीछे था, क्योंकि वो देखना चाहता था पूरी रेसिस के पास इतना रहम कहाँ से आया। कैनी लीवाई को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का बड़ा भाई है
और मरने से पहले लीवाई को एक ब्लैक बॉक्स देता है जिसके अंदर था टाइटन सीरम। यानी कहता है सब लोग किसी न किसी चीज़ पे गुलाम होते हैं लीवाई, और वो वही दम तोड़ देता है। इसके बाद एन और बाकी लोग अपने पुराने मिलिट्री इंस्ट्रक्टर कैथिस सैडिस के पास जाते हैं, क्योंकि एन को याद आता है कि कैथिस उसके बाप को जानता था। कैथिस उन्हें सच बताता है। वो बताता है कि 20 साल पहले उसने ग्रीसा को दीवार के बाहर बेहोश पाया था, जिसे कुछ याद नहीं था। ग्रीसा दीवारों के अंदर एक टोटर बना। उसने 1000 लोगों की जान बचाई, जिसमें से एक उसकी माँ कार्ला भी थी। कैथिस बताता है कि जिस रात दीवार टूटी, ग्रीसा एन को लेकर जंगल में गया। कैथिस को वहाँ सिर्फ एन बेहोश मिला, ग्रीसा का कोई नामो निशान नहीं मिला। व्यूअर्स को अब तक समझ आ चुका था कि एन ने माइंड टाइटन बनकर अपने बाप को खा लिया, जिससे उसके पास ये पावर आई थी। अब वक्त आ चुका था कि बड़े मिशन का, वॉलमारिया को वापस जीतने का। मिशन पर जाने से पहले की रात सभी कैंडिडेट्स को खाने में पहली बार मीट ले जाता है। साशा तो बिल्कुल पागल हो जाती है। वो जीन का हाथ ही चलाने लगती है और लोग उसे बांध देते हैं। एक छोटा सा हंसी मजाक का माहौल बनता है। में एरन, आर्मिन और मिकासा दीवार पर बैठकर पुराने दिनों की बात कर रहे होते हैं। आर्मिन कहता है जब हम वॉलमारिया वापस जीत लेंगे तो हम समुंदर देखने चलेंगे ना एरन। एरन हाँ कहता है। अगली सुबह पूरी स्काउट रेजिमेंट अपने घोड़ों पर तैयार खड़ी थी। पहली बार दीवारों के आम लोग उन्हें कतार बुलाने की बजाय उनके लिए चिल्ला रहे थे, उन्हें कीयर कर रहे थे। आर्मिन अपना हाथ हवा में उठाता है और जोर से चीखता है, और उसके साथ ही हमारी फौज निकल पड़ती है शिगानशीना की तरफ, जहां उनका इंतजार कर रहे थे बीस्ट आर्मर और कोलोसल टाइटन। दोस्तों, अगला पार्ट पूरे एनिमे इतिहास का सबसे बड़ा वॉर होने वाला है, जहां लीवाई और बीस्ट टाइटन आमने सामने होंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।